भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी की, जो इन दिनों एक बड़े विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उनके बेटे देवेंद्र खराड़ी ने बांसवाड़ा जिले की 52 बीघा जमीन धोखाधड़ी से खरीद ली, जिस पर पिछले 50 वर्षों से स्थानीय आदिवासी परिवार काबिज है। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता का प्रभाव आम लोगों के हक को कुचल सकता है, और क्या आदिवासियों की जमीन अब सत्ता के लिए सबसे आसान शिकार बन गई है। इसी पूरे मुद्दे को डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भी सोशल मीडिया पर उठाया है। आदिवासी परिवारों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजकुमार रोत ने मंत्री खराड़ी के साथ भजनलाल सरकार पर भी जुबानी हमला बोला है। क्या है पूरा मामला और रोत ने क्यों उठाया मुद्दा, इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल मामला छोटी सरवन तहसील के मरगली गांव का है, जहां भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बेटे देवेंद्र खराड़ी ने दलालों के जरिए 52 बीघा जमीन खरीदी है। इस जमीन को लेकर स्थानीय लोगों का दावा है कि हमारे पूर्वजों ने यह जमीन 50 साल पहले खरीदी थी, लेकिन विश्वास के चलते रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी। अब वही जमीन किसी और को बेच दी गई है। पीड़ितों ने जिला कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। ज्ञापन में नाथुलाल, रूपा और परथा के नाम का जिक्र बताया जा रहा है, जिनसे पूर्वजों ने जमीन ली थी। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने भी सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आदिवासी कल्याण मंत्री के बेटे ने बांसवाड़ा में गरीब आदिवासियों की जमीन धोखे से हथिया ली। उन्होंने भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि डबल इंजन की सरकार में बाढ़ ही खेत को खाने लगे हैं। वहीं दरियावत से बीएपी विधायक थावरचंद मीणा ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले में भजनलाल सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में आदिवासियों की जमीन झोपड़ी वाले मंत्री पुत्र द्वारा ही हड़पने की घटनाएं सामने आ रही है। बांसवाड़ा में गरीब आदिवासी परिवारों की जमीनें धोखे से रजिस्ट्री करवाकर जिनका भला करना चाहता था, वही लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। क्या यही है डबल इंजन सरकार का विकास मॉडल, जहां बाढ़ ही खेत को खाने लग गए? वहां आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? यह केवल आदिवासी समाज के साथ विश्वासघात है, बल्कि संविधान और कानून की भी अवहेलना है। इस अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। देश और समाज तभी सुरक्षित रह सकता है जब न्याय की जमीन मजबूत हो और उसमें सत्ता का दबाव न हो। मंत्री पुत्र पर लगे ये गंभीर आरोप सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं, यह आदिवासी समाज की पीड़ा, भरोसे की टूटन, सिस्टम की सच्चाई को उजागर करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बिना रजिस्ट्री के 50 साल से रह रहे लोगों के अधिकारों को सरकार ताक पर रख सकती है? क्या मंत्री पुत्र होने का फायदा उठाकर देवेंद्र खराड़ी ने दलालों के साथ मिलकर जमीन हथिया ली? आदिवासी कल्याण मंत्री के बेटे पर लगे इस आरोप से क्या आदिवासियों की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठते? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी भजनलाल सरकार, या राजनीतिक रसूख के आगे न्याय हार जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जनता मांग रही है। हमारी नज़र इस मामले पर बनी रहेगी और हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। नमस्कार।